मैं अरुणा जैन, सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 24वां अध्ययन प्रवचन माता को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम है प्रवचन माता। किसी किसी प्रति में इसका दूसरा नाम समितियाँ समीईओ भी मिलता है, परंतु इस अध्ययन में द्वादशांगी प्रवचन को जन्म देने वाली 5 समितियों के उपरांत 3 गुप्तियों का वर्णन होने से अष्ट प्रवचन माता के नाम से उल्लेख सांगोपांग वर्णन है। इसलिए प्रवचन माता पवियण माया नाम ही विशेष समीचीन एवं सार्थक है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र की देखभाल, पालन पोषण, संवर्धन एवं संरक्षण करती है, उसी प्रकार ये 8 प्रवचन माताएं भी द्वादशांगी प्रवचन का अथवा ज्ञात पुत्र निग्रंथ महावीर के प्रवचन का संवर्धन, रक्षण, पालन पोषण एवं देखभाल करती है। ये वात्सल्यमयी ही वस्तुतः कल्याणकारिणी है, साधु साध्वियों के संयमी जीवन का पोषण करने वाली है। इन्हीं में द्वादशांगी प्रवचनों का समावेश हो जाता है। साधु वर्ग के लिए अहिंसादि 5 महाव्रत, क्षमा आदि 10 विध श्रमण धर्म, ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग आदि का पालन एवं रक्षण अनिवार्य है, और यह तभी हो सकता है जब वह अपने मन, वचन, काया, इंद्रिया, अंगुपांग एवं बुद्धि आदि को बाह्य विषयों, कषायों, परभावों या विकारों में न लगाकर आत्मलक्षी बनकर शुद्ध आत्मा की सेवा में, उसी की आराधना साधना में लगाएं। आत्मकल्याण ही उसका मुख्य लक्ष्य हो। वह साधु वर्ग आत्मचिंतन, आत्मलक्षी ध्यान, तप तथा रत्नत्रय की साधना में तन्मय हो। साधु वर्ग के उक्त साध्य के लिए 5 समितियां और 3 गुप्तियां ही प्रबल सहायक, निमित्त एवं उपयोगी हो सकती है। इनका पालन करने में उद्यत संयमनिष्ठ साधु वर्ग गमन, भाषण, आहार आदि ग्रहण, परिभोग या उपकरणों को रखने उठने, त्याज्य मल मूत्रादि के विसर्जन आदि से संबंधित कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं कर सकता जो विवेक से रहित, उपयोग शून्य या निरर्थक अथवा सावध्य हो। 5 समितियों से उचित, शुभ एवं शुद्ध प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति होती है, साथ ही अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति भी होती है, जबकि 3 गुप्तियों में मुख्यतः मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्तियों पर रोक है, नियंत्रण है, किंतु गौण रूप से हित मित तथ्य पथ्यमय प्रवृत्ति का विधान भी है। साधक विवेक पूर्वक गमनागमन करे, विवेक और संयम से भाषण करे, सावधानी एवं गवेषणा पूर्वक आहार आदि का ग्रहण एवं उपभोग करे। उपकरणों का उपभोग भी सावधानी से ममता मूर्छा रहित होकर करे, और मलमूत्रादि का विसर्जन भी उचित स्थान देखभाल कर यत्नपूर्वक करे। यह 5 समितियों का संदेश है। साथ ही मन से असत्य एवं विकृत चिंतन न करे, वचन से असत्य एवं कटु भाषा न बोले, काया से असत्य व्यवहार एवं आचरण न करे। सारांश यह है कि किसी भी प्रवृत्ति को करते समय इधर उधर मन वचन काया को न लगाकर उसी में तन्मय एवं एकनिष्ठ रहे। यही 5 समितियों एवं 3 गुप्तियों का संदेश है। वास्तव में समिति का अर्थ सम्यक प्रवृत्ति है और गुप्ति का अर्थ है अशुभ से निवृत्ति। प्रस्तुत अध्ययन में सर्वप्रथम ईर्य समिति की परिशुद्धि के लिए आलम्बन, काल, मार्ग और यत्ना ये 4 कारण बताए हैं। साथ ही यत्नापूर्वक गमनागमन आदि क्रिया की विधि एवं निषेध का भी स्पष्ट निर्देश है। चतुर्विध यत्न का भी सांगोपांग कथन है। इसके पश्चात भाषा समिति के विशुद्ध रूप से पालन के लिए क्रोधादि 8 स्थानों से बचने तथा बोलते समय विवेक के विशिष्ट उपयोग से इस समिति की सुरक्षा का कथन किया गया है। हित मित पथ्य एवं समयानुकूल भाषण का विधान करके इसकी विधि भी बता दी गई है।
तीसरी ऐष्णा समिति के विशुद्ध रूपेण पालन के लिए आहार, वस्त्र, पात्र आदि उपकरण तथा संज्ञा आदि के ग्रहण एवं उपभोग के समय गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषणा से संबंधित दोषों से बचने का निर्देश किया गया है। चौथी आदान निक्षेप समिति में अपने समस्त उपकरणों को देखभाल कर एवं प्रमार्जन करके रखने, विवेक पूर्वक उपयोग करने और उठाने लेने का उल्लेख किया गया है। फिर पंचम समिति के संदर्भ में 10 प्रकार के स्थंडिल स्थानों का उल्लेख करके साधु साध्वियों को मल मूत्रादि का विसर्जन करते समय विवेक रखने का निर्देश दिया गया है। तदनंतर सत्य असत्य के रूप में मन से चिंतन करने का विधान किया है। असत्य और सत्यामृषा मनोयोग से चिंतन न करने का उल्लेख भी है। प्रत्येक प्रकार की मनोगुप्ति के समारंभ और आरंभ का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। वचन गुप्ती के संदर्भ में भी सत्य वचन योग आदि भेद तथा इनकी तीन तीन डिग्रियां श्रेणियां बताकर इसकी विधि एवं उपयोगिता भी स्पष्ट कर दी गई है। काय गुप्ती के संदर्भ में पूर्वत सत्य काय योग आदि प्रकार बताकर 2 को है और 2 को उपादेय प्रतिपादित किया गया है। साथ ही सरंभादि त्रय का भी उल्लेख करके काया की अशुभ, निरर्थक एवं हिंसाजनक क्रियाओं से बचने का स्फुट प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात 5 समितियों एवं 3 गुप्तियों के विधान का उद्देश्य बताते हुए साधक के लिए इनका पालन अनिवार्य बताया है। अंत में इन 8 प्रवचन माताओं के पालन की फलश्रुति बताते हुए इनके शुद्ध सम्यक परिपालन से नरकादि चतुर्गतिक रूप संसार परिभ्रमण से सर्वथा मुक्त होने एवं चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होने का पूर्ण विश्वास दिलाया गया है। कुल मिलाकर इस अध्ययन में सम्यक चारित्र की साधना के सुंदर राजमार्ग का प्रतिपादन किया गया है। अध्ययन सार गीतिका। साधु के व्रत की सुरक्षा इनसे होती सर्वदा, साधु के व्रत की सुरक्षा इनसे होती सर्वदा, अष्ट प्रवचन मात करती अशुभ से है अलविदा, अष्ट प्रवचन मात करती अशुभ से है अलविदा। रक्षा करे ये रात दिन साधकों की साधना, रक्षा करे ये रात दिन साधकों की साधना, मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना, मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्यन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अष्ट प्रवचन माताएं मूल गाथाएं 1 से 3। 5 समिति 3 है गुप्ते, अष्ट है प्रवचन माता, सम्यक पालन करके साधक परम लक्ष्य को पाता, माता के समरक्षा करती इनका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। इरिया भाषा और ऐषणा आदानम उच्चारण, मन वच काया की गुप्ती से हे साधु आचारम, अंतर्हित है प्रवचन इनमें पथ का बोध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो।
समितियाँ। इरिया समिति की परिशुद्धि। मूल गाथाएं 4 से 8। इरिया की परिशुद्धि कर ले कारण 4 से साधक। काली मार्गी और आलम्बन यतना से हो पालक। बोध अहिंसा का हो सब में इरिया शुद्धि पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दर्शन ज्ञान चारित्र कहा है इरिया का आलम्बन। उचित कहा है दिन में विचरण, मार्ग है उत्पथ वर्जन। निरालंब से संयम हानि निष्ठा पूर्वक पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से प्रतिपल यत्ना करना। चलो देख के 4 हाथ तक कोई प्राणी न हरिना। बिना ध्येय के गमन नहीं हो, अयतना को टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। इंद्रियादि विषयों का वर्जन गमन क्रिया में रखना। 5 तरह का स्वाध्याय भी चलते वक्त न करना। गमन सदा उपयोग सहित हो, एक तान हो चालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भाषा समिति का विवेक। मूल गाथाएं 9 से 10। त्यागी साधक वाक चपलता, हास्य और भयविक था। क्रोध मान माया भी त्यागे, और लोभ विकलता। परिमित वाणी दोष रहित हो, हित मित वचन सजालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एषणा समिति की विशुद्धि। मूल गाथाएं 11 से 12। ग्रहण गवेषण परिभोगेषण, इनमें रहे सजगता। सैया उपधि और आहार के शोधन में हो कुशलता। सम्यक करे प्रवृत्ति इनमें, दोष से 43 टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। क्योंकि से किस लिए बनाया, क्या आहार प्रयोजन। लेने के पहले मुनि कर ले, उपयोग सहित अन्वेषण। उपधि और शय्या आदि में यही दृष्टि अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आदान निक्षेप समिति की विधि। मूल गाथाएं 13 एवं 14। भंडोपकरण लेने रखने में, साधक कर ले शोधन। रजोहरण से करे प्रमार्जन, चक्षु से प्रतिलेखन। विधि पूर्वक इनका पालन कर, अशुभ कर्म को टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। परिष्ठापन समिति की विधि। मूल गाथाएं 15 से 18।
परिष्ठापन के योग की वस्तु को यतना से ही परखे। जहन कोई आवे देखे प्राणी की हिंसा वर्जे। सभ्य जनों के सम्मत हो उस योग्य भूमि पर डालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गुप्तियाँ मूल गाथा 19। मन वाणी और काया का गोपन गुप्ति कहलाता। अशुभ कर्म का निग्रह होता जिन प्रवचन फरमाता। संयम में निर्मलता आती अयोगी बन चालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मनोगुप्ति का स्वरूप मूल गाथाएं 20 एवं 21। मनोगुप्ति के 4 भेद हैं, इनके रूप को जानो। विद्यमान सत्ता का चिंतन उसको सत्य मानो। असत्य चिंतन मृषा योग है, उसका चिंतन टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सत्य असत्य दोनों का चिंतन मिश्र योग कहलाता। सत्य असत्य दोनों नहीं जिसमें व्यवहार योग कहलाता। निरशीर विवेकी बनकर असत दृष्टि छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। समारंभ संरंभ और आरंभ दोष निवारो। सोच नहीं हो पर पीड़ा की अशुभ ध्यान को टारो। प्राणी हरण के भाव न लाओ, शुभ संकल्प जगा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वचन गुप्ति का स्वरूप मूल गाथाएं 22 एवं 23। इसी तरह से वचन गुप्ति के 4 भेद बतलाए। सत्य असत्य मिश्र व्यवहार वचन रूप गिनाए। मनोगुप्ति से अर्थ समझ के असत वचन को टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। काय गुप्ति का स्वरूप मूल गाथाएं 24 एवं 25। काया के व्यापार में साधक रख ले पूरी यतना। समारंभ संरंभ तथा आरंभ से पूरा बचना। हिंसा जनक क्रियाएं है ये अवध जीवी बन चालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पर को चोट नहीं पहुँचाए, ना उसमें हो उद्यत। प्राणी हरे नहीं कभी किसी के, हिंसा में नहीं शिरकत। मन वच काया से आश्रव के द्वार बंद कर डालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। समिति गुप्ति के आचरण का फल मूल गाथाएं 26 एवं 27। प्रवृत्ति रूप समिति जानो, निवृत्ति रूप है गुप्ति। चारित्र साधना की शुद्धि है, मुक्ति की है युक्ति। इनके सम्यक आराधन से शायिक दीप जला लो।
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियाँ नंबर 1। एयाओ अठ समीइयो समासेन वियाहिया दुवालसंगम जिणखायम मायम जत्थ उपवयणम। संक्षेप में 8 समितियां कही गई है जिनमें जिनेंद्र कथित द्वादशांग रूप समग्र प्रवचन अंतर्भूत है। समितियां 5 और गुप्तियां 3 कही गई है। गुप्तियां एकांत निवृत्ति रूप ही है, नहीं प्रवृत्ति रूप भी होती है। अतः प्रवृत्ति रूप अंश की अपेक्षा से उन्हें भी समिति कह दिया है। नंबर 2। एयाओ पंचसमीइयो चरणस्य ये पवत्तणे गुत्ति नियत्तणे वुत्ता अशुभत्तेषु सव्वसो। ये 5 समितियां चारित्र की प्रवृत्ति रूप अंग है और 3 गुप्तियां अशुभ विषयों से निवृत्ति रूप कही गई है। 24वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करें। सादर जय जिनेंद्र।